बड़ी खबर अंबेडकर अस्पताल पर बिलासपुर हाईकोर्ट अब सख्त है। ऑपरेशन के लिए लंबी वेटिंग पर नाराजगी जाहिर की है और हाईकोर्ट ने सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा है। 10 जून को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी और ऑपरेशन के लिए आपको बता दें कि मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। कोर्ट ने अस्पताल की लापरवाही पर चिंता जताई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अंबेडकर अस्पताल का ये पूरा मामला, जिसको लेकर अब बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। चूंकि देखिए ऑपरेशन के लिए यहाँ पर मरीजों को लंबी वेटिंग का इंतजार करना पड़ता है और इसी को लेकर अब हाईकोर्ट भी देखिए नाराज हुआ है और हाईकोर्ट ने सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा है और बताया जा रहा है कि 10 जून को इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई होनी है और ऑपरेशन के लिए यहाँ पर मरीज लंबा इंतजार करते हैं। तो कोर्ट ने अस्पताल की लापरवाही पर चिंता जताई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ दुर्गा प्रसाद जुड़ गए। सबसे पहले नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश, अंबेडकर अस्पताल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां पर मरीज पहुंचते हैं, लेकिन अब इसी अस्पताल में जिस तरीके के हम देख रहे हैं कि मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता, हाईकोर्ट भी अब सख्त नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए जो स्थितियां हैं अम्बेडकर अस्पताल की, प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर न सिर्फ रायपुर या आसपास के जिले बल्कि जो दूसरे छोर हैं, सुकमा से भी इलाज कराने लोग पहुंचते हैं, कबीरधाम से भी पहुंचते हैं और सरगुजा के बलरामपुर से भी पहुंचते हैं, सूरजपुर से भी पहुंचते हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ के वो इलाके जो कि सबसे बॉर्डर इलाके हैं दूसरे सीमावर्ती राज्य के, वहां से भी लोग रायपुर राजधानी में अगर सरकारी व्यवस्था में इलाज कराना हो तो अंबेडकर अस्पताल पर उनकी निर्भरता होती है। लेकिन इस अस्पताल में जैसा कि हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया कई सारे मामलों को कि मरीजों को लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, कई सारी जरूरी जो गंभीर बीमारियां उसमें भी इलाज समय पर नहीं मिल पाता है। इसको लेकर बड़ी चिंता जताई है हाईकोर्ट ने और हलफनामा मांगा है सचिव से। अब इसमें क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब किसी सरकारी व्यवस्था पर कोर्ट ने सवाल उठाया हो और उसमें हलफनामा मांगा हो। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये होती है कि इन सब हलफनामा के बाद जो पेश किया जाता है जवाब, उसमें ज्यादातर समय ऐसा होता है कि सब कुछ बेहतर बता दिया जाता है और कहा जाता है कि जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसको हम दूर कर लेंगे। लेकिन दूर कब तक करेंगे और वो कमियां कब तक दूर हो पाएंगी भी या नहीं हो पाएंगी, ये सिर्फ सवाल ही बना रहता है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अंबेडकर अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर कोई सवाल उठा हो और गंभीर बीमारियों के मामले में भी सही सटीक इलाज न मिलने या समय पर इलाज न मिलने की बात कही गई हो। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो सचिव को जो जवाब देना है, हलफनामा में जो जवाब प्रस्तुत करना है, उसमें वो कितना बेहतर व्यवस्था कर लेने का दावा करते हैं और किस तरह से जो व्यवस्थाएं दावा नहीं कर पाते कि बेहतर है, उन्हें कब तक दूर कर लेने की बात कहते हैं। जी चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। दुर्गा प्रसाद का रुख कर लेते। दुर्गा प्रसाद, देखिए इस अस्पताल की बात की जाए तो दूर दराज के जो ग्रामीण होते हैं उनके लिए ये अस्पताल बड़ा सहारा होता है, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़े तो ये उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में सख्ती जरूरी भी है कि जो भी खामियां हैं, जो भी अव्यवस्थाएं हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। दुर्गा प्रसाद, चलिए इसी सवाल का जवाब मैं नीलेश से लेना चाहूंगी। नीलेश, क्या आपने मेरा सवाल सुना? तो इसका जवाब दें। बिल्कुल, देखिए जब भी कहीं पे भी अगर सरकारी व्यवस्थाओं में, क्योंकि आप एक गरीब व्यक्ति जो है या फिर जिसके पास जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, उससे अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको उम्मीद होती है कि सरकारी अस्पताल में वो जाएंगे तो उनको बेहतर इलाज मिलेगा। क्योंकि सरकारी अस्पताल में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सबसे बेहतर व्यवस्थाएं होने का दावा किया जाता है। लेकिन उसमें उन व्यवस्थाओं को अगर इस तरह से जिसकी वानगी सामने आए कि आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी काफी लंबा समय गुजारना पड़े, इलाज के लिए वेटिंग हो, हड्डी की बीमारी जो हड्डी से जुड़ा एक्सीडेंटल केस है उसको भी, जो कि तत्काल देखा जाना चाहिए, उसके लिए भी लंबी लाइन लगनी दोबारा पड़े। आपके पास छोटी लौटूंगी। छोटी दुर्गा बीमारियों के प्रसाद लिए हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते। दुर्गा प्रसाद, देखिए इस पूरे मामले को लेकर वाकई में गंभीरता से हाईकोर्ट ने लिया है। इस पूरे मामले में 10 जून को अब सुनवाई भी होगी, क्या कुछ इसमें हो सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट लगातार सरकारी दफ्तरों और सरकारी कार्यालयों में लगातार जो है वो जानकारी लेती रहती है। इस बार भी प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल है, जहां प्रतिदिन 3000 से ज्यादा ओपीडी की संख्या होती है और गंभीर बीमारियों का इलाज जहां होता है, खास करके कैंसर जैसे उपचार जहां केवल रायपुर में ही उसका उपचार हो पाता है, ऐसे में जो मरीजों की संख्या है उनको इलाज के लिए वो लंबी कतारें लगानी पड़ती है। लगभग 15 से 20 दिनों का समय जब तय होता है तभी जाके उनको एक डेट मिल पाता है। ऐसे में
हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है स्वास्थ्य सचिव से कि जिस तरह से अस्पताल में अव्यवस्था होती जा रही है और मरीजों के इलाज के लिए जो लापरवाही अस्पताल में बरती जा रही है उसके लिए स्पष्टीकरण मांगा है। और इस मामले में अगली जो सुनवाई होगी 10 जून को होगी। और इसके पहले भी हाई कोर्ट ने सचिव से जवाब मांगा था कि जिला अम्बेडकर अस्पताल में जो अवस्था है उसको किस तरह से सुधारा जा रहा है और किस तरह से प्रयास किया जा रहा है। उस समय किसी तरह से जवाब नहीं दिया गया था और इसीलिए जो सरकारी है उनके द्वारा फिर से समय सीमा मांगा गया है। 10 से 15 दिन का समय दिया गया है और अगली जो सुनवाई है 10 तारीख को होगी। तो चलिए अगली सुनवाई 10 जून को होगी। अब देखने वाली बात होगी कि सुनवाई में क्या कुछ होता है। नजरें आप दोनों बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। बढ़ते आगे गौरेला पेंड्रा बरवाही से बड़ी खबर, जहां पर घर लौट रही महिला से गैंगरेप हुआ। 4 युवकों ने सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया है और आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और नाबालिग आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर गौरेला पेंड्रा बरवाही से आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अखिलेश नामदेव हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, क्या ये पूरा मामला? देखिए कल देर शाम की घटना है जहां मरवाही थाना क्षेत्र के जो दूरस्थ इलाका है गांव जा रही थी 35 वर्षीय विवाहित महिला। इसे वहीं किनारे रास्ते में 4 युवक बैठे हुए थे, उसे अकेला पाकर उसके साथ